हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप जितना भी पढ़ाया गया है यू गाइस आर नोटिंग डाउन एवरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। बिकॉज कोई भी पेपर में पूछ लेगा, तो कॉपी पेंसिल लेके बैठो एंड वट एवर इज टेलिंग कि इम्पॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग योर नोट्स। ओके, सो फॉर टुडे वी आर कवरिंग द टॉपिक द बार्गेनिंग अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग बाय चार्ल्स लेंडू। इसमें सिंपली क्वेश्चन दो तीन तरह के आते हैं कि बार्गेनिंग अप्रोच किसने दिया है, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नॉट मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक बट स्टिल पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे, वी हैव टू सॉल्व 100 ओके, कैन नॉट मिस एनी। ओके, चार्ल्स लिंडन, एक मिनट just give me a minute. Yeah, ठीक, चार्ल्स। तो इनके थ्योरी क्या थी, एक मिनट रुको, आप समझाते हैं इसको इसी में। या तो एक इंसान थे हमारे चार्ल्स लिंडन, ठीक है। वो बोलते थे कि डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट इजी एंड रेशनल। हर लोग रीजन के हिसाब से नहीं सुनते हैं, ठीक है, इट्स नॉट वेरी रेशनल। ओके, बट डिसीजन मेकिंग में काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। थिंग्स चेंज, थिंग्स एडजस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी लेके आए हम लोग, आपके लिए हम पॉलिसी लेके आते हैं, ओके, मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील आपकी एक पॉलिसी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको डिसीजन लेना है, ठीक है, कि इसको नेक्स्ट ईयर लेके आना है कि नहीं लेके आना है। तो डू यू थिंक कि पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज करके नई पॉलिसी लेके आएंगे? नहीं, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो क्या करेंगे कि इसी में कुछ छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इसी को बेटर करेंगे एंड फिर यही पॉलिसी लॉन्च करेंगे विद बेटर ऑब्जेक्टिव्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ फूड। ओके, दैट इज आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। मतलब छोटे छोटे चेंजेस करके चीजों को बेटर किया जाएगा, ना कि स्टार्टिंग से शुरू किया जाएगा। इट बिकॉज अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज उनको, ठीक है, उनको रीड करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एंड गवर्नमेंट डज नॉट हैव दैट मच टाइम। सो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनमें ही कोशिश करती है वो कि बेटर क्या कर सकते हैं, एंड वो उसके हिसाब से अगले साल वो बेटर चीजों के साथ वो उसको सेम चीजों को लॉन्च करती है। इट इज मोर इफेक्टिव when it comes to time and resources. Okay, that is incremental, कि धीरे धीरे चेंज होंगी चीजें, ना कि एक साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। ओके, हम पढ़ते हैं ये क्या था। Okay. तो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग डिसीजंस इज ऑलवेज क्लियर एंड इजी, जैसे कि वही बोला आपको कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होंगे जब दे आर ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर एंड दे हैव टू मेक अ डिसीजन। काफी सारे लोग एक संग बैठे हैं, उनको डिसीजन बनाना है, सबकी थिंकिंग अलग है, ठीक है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है एंड सब चाहेंगे कि उनकी बात सुनी जाए। तो रेशनलिटी, खाली रीजन इज नॉट इनफ, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तब जाके एक डिसीजन आता है। द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, एक मिनट, साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, इसका मतलब ही यही है कि वी हैव टू लिसन, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। ये नहीं है कि एक डिसीजन बन गया एंड हम उस पर ही इंटेक्ट कर, नहीं। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, वी हैव टू चेंज द डिसीजंस एज वेल, दैट्स इट। ओके, अभी फॉर एग्जांपल कोरोना आया, ठीक है, एक मिनट, कोरोना आया, ठीक है, वो इमीडिएट कंसर्न था, तो हमें उसके हिसाब से अभी जो हम कर सकते हैं हमें वो चुनना चाहिए था, ठीक है, दैट इज रिलेवेंट नाउ। ना कि उसमें पूरी मीटिंग्स बिठाई जाएंगी, पूरा प्रोसेस होगा एक दो महीने का, तो जाकर कोई पॉलिसी आएगी, नहीं। इट इज एन इमीडिएट नीड टू काउंटर, दैट हाउ थिंग्स वर्क्स।
डिसीजन जो होते हैं रियलिटी में इस तरह से काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा चीजें एडजस्ट होती हैं, तब जाके चीजें बेटर हो पाती हैं, ना कि पूरी अगेन नई पॉलिसी उठा के आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सेकेंड चीज, डिसीजंस बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बट जब आती है रियल सिचुएशन तब हम इमीडिएट सॉल्यूशन पे देखते हैं। अभी क्या जरूरी है, अभी क्या रिलेवेंट है, अभी क्या हो सकता है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। सो दैट इज आपका सिंपल decision making theory by Charles Lindbergh. Okay, bargain, yeah, ठीक है, bargaining theory. Because when you are taking decision within a group, you bargain. आप बार्गेन करते हो कि नहीं ये सुन, अगर ठीक है आपकी बात सही है तो मेरी बात भी सही है, यू बार्गेन कंटिन्यूसली एंड देन डिसीजन आता है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी एक बार में नहीं आया है, काफी सारी मीटिंग्स हुई पार्लियामेंट में, काफी सारे ड्राफ्ट्स बने, उसके बाद आया है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने टैक्स को ट्वीक किया एंड काफी सारी पॉलिसीज रूल्स को ट्वीक किया। इट इज कंटिन्यूस चेंज, यू कीप ऑन मेकिंग स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, ठीक है, दैट इज आपका इंक्रीमेंटल चेंजेस इन बार्गेनिंग अप्रोच। ओके, थ्रू पार्टीशन, जहां हर कोई थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, तब जाकर डिसीजन बनेगा। अगर सब लोग ये बोलेंगे कि नहीं मेरी सुनो, नहीं मेरी सुनो, तब डिसीजन नहीं बन पाएगा। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू एडजस्ट सम लेवल, तब जाके चीजें हो पाती हैं, ठीक है। ओके, इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग, चीजें स्मॉल, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं। कोई पॉलिसी को अगर हमें चेंज करना है या बेटर करना है, जैसे मिड डे मील, आई टोल्ड यू, ठीक है, हमें मिड डे मील को रिप्लेस नहीं कर सकते पूरी तरह, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। अगर हमें उसको बेटर करना है, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस उसमें हम ला सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेक ग्रेजुअल चेंजेस, वी कैन मेक ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, रेदर देन वन डिसाइसिव मूवमेंट, या ओके। अब आते हैं टू मेथड होते हैं, इसको भी आपको समझाती हूँ, ठीक है। वो बोलते थे कि देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, टू मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसको ऊपर का रब करती हूँ, समझ में आ गया ना, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। आई एम रबिंग इट ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय चार्ल्स लिंडबर्ग। एक होता है आपका रूट मेथड, एक होता है आपका ब्रांच मेथड। रूट मेथड मतलब रेशनल कंप्रहेंसिव, जहां आप पूरी की पूरी नई पॉलिसी लेके आते हो, उस पर काफी सारी मीटिंग होती है, काफी सारे ड्राफ्ट्स बनते हैं एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस विच टेक्स टाइम, बिकॉज जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको एनालाइज करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, उन पर डिस्कस करते हो, तो काफी टाइम जाता है उस पर, ठीक है। फिर आता है आपका ब्रांच मेथड, इट इज सक्सेसिव इन नेचर एंड वर्क ऑन immediate relevance। मतलब कोई पॉलिसी है, मिड डे मील ही है, सेम अगेन, ओके, तो इस पॉलिसी को पूरा हम चेंज ना करके इसी में छोटे छोटे एडजस्टमेंट, छोटे छोटे स्टेप्स वाइज चेंजेस करके इसको बेटर बना सकते हैं,
ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी की पूरी नई पॉलिसी लेके आए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रोसेस। तो जो इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू टुडे सिचुएशन, हम वो करते हैं ब्रांच मेथड में, ठीक है। सक्सेसिव चेंजेस, सिंपल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनको बेटर करते हैं स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट करके उसमें। ओके, आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज रूट मेथड एंड व्हाट इज ब्रांच मेथड। पूछ लेगा रूट मेथड क्या होता है, ब्रांच मेथड क्या होता है एंड किसने दिया है, प्लीज मेक श्योर राइट इट डाउन। इट इज इमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, या ही आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, पहला आपका रूट एंड पहला दूसरा आपका ब्रांच, सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन, ठीक है ना। कि पहले पॉलिसी ये थी, अब छोटे चेंज करके पॉलिसी ये होगी ताकि वो बेटर हो जाए। रूट मेथड इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग थ्रू एनालिसिस available option in a rational systematic manner which takes lot of time, simple, long process। एक नई पॉलिसी बन रही है, वो डिस्कस होगी, काफी सारे ड्राफ्ट्स बनेंगे उस पे पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद इन समटाइम्स इन ईयर्स, कभी कभी साल लग जाते हैं एक पॉलिसी को लेके आने के लिए, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वेयर्स ब्रांच मेथड, ठीक है, ये बोलते थे कि काफी रियलिस्टिक है, काफी बेटर है। अगर हमें कंट्री को इम्प्रूव करना है तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है ना उनको इम्प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ना कि सब कुछ चेंज करते हैं इमीडिएटली, बिकॉज पैसे को टाइम आपका रिसोर्सेज काफी लग जाएगा अगर हम शुरू से शुरू करेंगे तो, ठीक है ना। सिंपल, व्हाट इज इमीडिएटली रिलेवेंट एंड फीजिबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑप्शन, जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज आपका ब्रांच मेथड। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजिंग ब्रांच मेथड एडजस्ट प्रीवियस पॉलिसीज इंक्रीमेंटली, बताया था आपको, ठीक है, जैसे मिड डे मील, ठीक है ना। जो पुरानी पॉलिसीज है जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें ही छोटे छोटे चेंजेस हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, ना कि हम नया क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इट विल मतलब मेक श्योर कि आपका जो टाइम है, रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन है, वो बेटर एंड अच्छे से यूज हो रहा है। द इंक्रीमेंटल अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दीज लिमिटेशंस, कि हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है, लिमिटेड टाइम होता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, उसकी पॉपुलेशन इज 1.42 बिलियन, तो मैनेज करना इज नॉट दैट इजी कि हम नई पॉलिसी लेके आएंगे उसको हमसे इंप्लीमेंट करेंगे, इट विल टेक ईयर्स। इससे अच्छा है जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको कैसे बेटर कर सकते हैं, दैट इज द फोकस ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस। ओके, ये पर्सपेक्टिव चैलेंज करता है अब ट्रेडिशनल रेशनल मॉडल को, कि जो सोचते थे कि रेशनली चीजें लेके आनी चाहिए, ठीक है, सोच विचार करना चाहिए काफी टाइम तक, पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तब जाके कोई पॉलिसी आनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं, अकॉर्डिंग टू टुडे सिचुएशन जो रिलेवेंट है, जो टाइम रिसोर्सेज को इतना वेस्ट नहीं करेगा बट बल्कि ढंग से यूटिलाइज कर देगा और बेटर पॉलिसीज हो जाए, वो आ जाएंगी, ठीक है। दैट वी कैन डू थ्रू इंक्रीमेंटलिज्म। ओके, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आपका चार्ल्स लिंडबर्ग, ठीक है, ये भी पूछ लेगा आपका, ठीक है, साइंस ऑफ मडिंग थ्रू, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, किसने दिया है, ये आपका दिया हुआ है चार्ल्स लिंडबर्ग ने। तो सिंपल मतलब है कि डिसीजन रेशनली नहीं आते हैं, दे आर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, दे आर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, उसके बाद आप बार्गेन करते हो कि ठीक है, एंड तब डिसीजन बनता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एंड बार्गेन एंड बार्गेन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। सो दैट इज आपका साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू। ओके, इनकम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग, सिंपल बोलते हैं जो कंप्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग होती है, जो लॉन्ग प्रोसेस होता है वो नहीं फॉलो करना है, ठीक है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कैन नॉट कंसीडर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये नहीं, जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से हम जो कर सकते हैं हम वो करते हैं, ना कि सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे बेटर है अकॉर्डिंग टू टुडे सिचुएशन व्हाट इज बेटर एंड इमीडिएट सॉल्यूशन,
हम उसको उसके साथ जाएं, दैट इज आपका इनकम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग। इंस्टेड दे फोकस ओनली ऑन ऑप्शन दैट आर इमीडिएट अवेलेबल, जो अभी अवेलेबल है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना कि जो अवेलेबल हो सकता है फ्यूचर में। सिंपल, ये रियल लाइफ चीजों को डिपेक्ट करता है कि रियलिटी में डिसीजन ऐसे बनते हैं कि जो अभी चीज है उसके अकॉर्डिंग, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन हम ले रहे हैं। ओके, सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन, अगर हम लोग कोई अच्छी पॉलिसी लेके आनी है फॉर द पीपल, फॉर द हम लोग को पॉलिसी लेके आनी है, जीएसटी के लिए पॉलिसी लेके आनी है हमें, ठीक है, ठीक है, तो वो एक दिन में आ जाएगी? नहीं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, आपका इंक्रीमेंटल चेंजेस, स्टेप बाय स्टेप, पूरा क्या कहते हैं, आपके मीटिंग्स होंगी, आपके ड्राफ्ट तैयार होंगे, तब जाके आएगा। एंड कैसे आएगा? कंपेयर करेंगे हम पहले टैक्स सिस्टम को, कंपेयर अर्लियर टैक्स सिस्टम, ठीक है, पहले हम कंपेयर करेंगे कि जो पहले पॉलिसी थी टैक्स पे वो कैसी थी, उसमें क्या क्या इश्यूज थे, उसके अकॉर्डिंग हम नई लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे, ड्राफ्ट बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे, तब जाके एक पॉलिसी बनेगी, एंड दैट देन इट विल बी इफेक्टिव इन नेचर। तो दैट इज आपका सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करके हम चीजों को बेटर कर सकते हैं। ओके, कंपेयर करके कि पहला ये था, अब ये होगा, चीज हम सेम कर रहे हैं बट थोड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं उसको टू मेक इट मोर बेटर। ओके, दिस इज आपका सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन। अब बताए सफिशिएंट रेदर देन मैक्सिमाइजिंग, ये हमने उसमें बात की थी, ये मेन जो कॉन्सेप्ट है, इट इज गिवन बाय आपका हर्बर्ट साइमन, ठीक है, किसने दिया आपको? हर्बर्ट साइमन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इनका है, इस पे बात की है आपके चार्ल्स लिंडबूम में, बट एक क्वेश्चन आएगा नहीं कि इसके बारे में। सिंपल, चार्ल्स लिंडबूम भी यही बोलते थे कि हमें सिंपल सोचना चाहिए कि क्या सफिशिएंट है, ठीक है, एंड क्या सेटिस्फैक्ट्री है, दोनों को मिला के बनता है आपका सफाइसिंग, ठीक है, क्या सफिशिएंट है, क्या सफिशिएंट है, क्या सेटिस्फैक्ट्री है, ना कि हमें मैक्सिमाइज करना है, नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू टुडे सिचुएशन, आज के हिसाब से हमारे लिए क्या सफिशिएंट रहेगा और क्या सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, ठीक है, जो हमारी जो इश्यूज हैं वो आज सॉल्व हो जाए, हमें बेस्ट नहीं लेके आना बट आज को हमें बेटर करना है, सिंपल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट, सफाइसिंग। ओके, एंड ये मोर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होता है। प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जब भी कोई भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही होती है तो वो पूरे कंट्री के बारे में सोच रही होती है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग काफी सारे हमें सोचना पड़ता है कि ये सही है उनके लिए, अगर ये लोग बाहर हो जाएंगे इस पॉलिसी से, तो वी हैव टू थिंक लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, एंड डिसीजन मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर, इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे इतनी प्लूरल पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी इतनी है, रीजन में हो गई, एथनिक हो गई, लिंग्विस्टिक हो गई, तो वी हैव टू मेक पॉलिसी जो सबको टारगेट करे, कोई भी सेक्शन बाहर ना रहे, ठीक है, तो हमें पॉलिसी से बना रहे होते हैं तो हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है, वी कैन नॉट थिंक अबाउट पर्टिकुलर सेक्शन, तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर कि सबके लिए सही हो, ठीक है, ना कि एक सेक्शन को ही प्रायोरिटाइज करे, तो इट टेक्स आपका कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरिस्टिक कंसेप्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सिंपल, नेविगेटिंग एंड बैलेंसिंग, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है, उनके अपने इंटरेस्ट है, ठीक है, बट दे हैव टू मेक अ डिसीजन, तो वो ऐसा डिसीजन बनाएंगे कॉम्प्रोमाइज करके, एडजस्ट करके, कि वो सबके लिए सही हो, so that is आपका pluralistic conception of the public sector. I hope clear. Okay, so इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है गाइस, थैंक यू सो मच, मेक श्योर करो ये टेलीग्राम चैनल है, फॉलो इट, यहाँ पे आपको आपके एक्स्ट्रा नोट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स, डेली टारगेट्स, क्विज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, सब मिल जाएगा। ओके, दिस इज टेलीग्राम आईडी, इफ यू वांट यू कैन फॉलो दैट, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, यू कैन मेल अस एज वेल, if you are liking the content, if you are thinking that actually we are able to contribute in your studies, ठीक है, एक्चुअली हेल्प हो रही है आपकी इन वीडियो से, तो मेक श्योर आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज द कोचिंग इंस्टीट्यूट
target charges a lot of money, 15 to 30,000, and you're getting all the information, quality information for free. तो make sure करो to make it reach more and more people so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे benefit हो. Okay, thank you so much guys. At the same time, people who are with us knows that what is political science solution. Simple जाओ गूगल पे सर्च करो political science solution, आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, just click on that. यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉस्ट स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज. इट इज लाइक अ one stop solution for everything related to political science, where every topic is covered in detail, unit wise. Okay, एंड ये पूरा कंटेंट लास्ट 10 years ऑफ पीवाईक्यूज को देख के बनाया हुआ है, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी इशू ना आए, कोई भी क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू सॉल्व इट इजीली. ठीक है, उसको दिमाग में लेके बनाया हुआ है. सिंपल, in one click all your topics can be available to you. We have also highlighted everything जो PYQs है, so that you can make your notes easily. Notes बनाना बहुत important है guys. ठीक है, it is easy for you to remember things, at the same time revision at the time of exam वो जल्दी हो जाएगा because the syllabus is vast. Then this is आपका test series. After completing one unit, you can simply go to this, solve questions, as many as questions you can. Okay, सिंपल क्लिक करो. कोई पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट हो गई है आपकी, सिंपल करो, मेंबरशिप रिक्वायर करेगा ये. ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व दिस. बाकी ये एडवांस लेवल टेस्ट हैं. इफ यू आर एमिंग फॉर जीआरएफ, जस्ट सॉल्व वन मॉक ऑन एवरी वीकेंड टू एनालाइज योर प्रिपरेशन, योर नॉलेज. वो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा टू प्रिपेयर बेटर. ओके, देन देयर इज दिस पीवाईक्यूज. ऑल आई गेस 12-10 years के पीवाईक्यूज यहाँ पे लिंक्ड है. सिंपल जाओ, डाउनलोड करो, आंसर की में चेक करो, एनालाइज करो प्रिपरेशन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. आई होप it is helping you. Please share, like and subscribe if you're liking the content. Thank you so much. Bye bye.